प्रधानमंत्री जी के महासंकल्प को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार जल जीवन मिशन को बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर रही है। साथ ही राज्य के नागरिकों को सहभागी बनाकर हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने की वजह से पानी की काफी समस्या हुआ करती थी। कई स्थानों पर तो पानी लाने के लिए बच्चों एवं महिलाओं को दूर तक जाना पड़ता था। जल जीवन मिशन से शुद्ध पेयजल की समस्या काफी हद तक दूर हुई है। जल जीवन मिशन के तहत हमारी ग्राम पंचायत में पानी की समस्या काफी हद तक खत्म हो चुकी है और सभी ग्राम वासियों के पास हर घर में नल और हर घर में जल है। अब घर में भरपूर पानी आने से स्थानीय लोगों ने घर में ही पर्यटकों के लिए होम स्टे जैसी सुविधाएं प्रारंभ कर दी हैं, जो पर्यटकों के लिए ठहरने का बेहतर विकल्प भी है। स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का एक जरिया बना है। हमारे यहाँ पहले 1-2 होम स्टे हुआ करते थे और उनके लिए वो लोग टैंकर से पानी डलवाते थे, लेकिन अब सभी को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो सभी ने होम स्टे बनाने शुरू कर चुके हैं और लोगों को इससे काफी फायदा है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 15 लाख घरों में से 7 लाख से अधिक घरों को नलों से जोड़ा जा चुका है। शहरी क्षेत्रों में लगभग 12 लाख घरों में से 5 लाख से अधिक घरों को पेयजल योजना से जोड़ा जा चुका है। उत्तराखंड सरकार द्वारा दिसंबर 2020 तक हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन राज्य में आजीविका के नए आयाम रचते हुए पलायन को विराम दे रहा है, साथ ही आत्मनिर्भरता की संकल्पना को भी साकार कर रहा है। जल जीवन मिशन, हर घर खुशियां, हर घर जल। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। पर खर्चा? सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई। पर खर्चा? बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। पर खर्चा? अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना? चहुमुखी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। कोरोना महामारी से अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई के लिए उत्तराखंड सरकार ने कोविड राहत पैकेज ऐलान किया है, जो विकास की गाड़ी को पटरी पर लाएगा। कोविड-19 से प्रभावित पर्यटन, परिवहन और संस्कृति क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए 200 करोड़ का पैकेज दिया गया है। इसी तरह चिकित्सा क्षेत्र में 205 करोड़ के पैकेज से मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी लाभान्वित हो सकेंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को कोविड राहत पैकेज राज्य के लोगों को लाभ प्रदान करेगा। पुलिस कर्मियों और ग्राम्य विकास से जुड़े अधिकारियों को कोविड के समय में उनके सराहनीय कार्यों को देखते हुए 10,000 रूपए की प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दी जा रही है। पूरे उत्तराखंड में कोविड से प्रभावित परिवारों के निराश्रित बच्चों के लिए वात्सल्य योजना एक वरदान है। कोरोना की जंग में संग है हम, उत्तराखंड है हम। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 2025 तक आत्मनिर्भर उत्तराखंड सम्मेलन में विशेषज्ञों ने किया मंथन। 4 तकनीकी सत्र में आयोजित हुआ सम्मेलन, सीएम धामी भी रहे शामिल। सीएम धामी ने अल्मोड़ा की सल्ट विधानसभा में किया करोड़ों की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। कहा 2025 तक उत्तराखंड बनेगा देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक बोले, ऐतिहासिक होगी दून में पीएम मोदी की रैली, लाखों लोगों की भीड़ जुटाने का दावा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सुबह सीएम आवास पर आत्मनिर्भर उत्तराखंड सम्मेलन आयोजित किया गया। ये सम्मेलन 4 पैनल में आयोजित किया गया है। सम्मेलन 4 तकनीकी सत्र में हुआ है। पहले सत्र में जलवायु और प्राकृतिक संसाधन विषय पर चर्चा हुई और दूसरा सत्र तकनीकी आधारित सेवा वितरण पर रहा। वहीं तीसरा आर्थिकी और रोजगार पर रखा गया और चौथा
तकनीकी सत्र में ढांचागत विकास पर चर्चा हुई। इस सम्मेलन में राज्य को अगले 5 सालों में अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए नीति आयोग समेत अलग अलग विशेषज्ञों ने मंथन किया। आत्मनिर्भर उत्तराखंड बोधिसत्व कार्यक्रम की इस विचार श्रृंखला में अभी हम सब जिनको सुन रहे थे और लगातार जिनका काम तो पूरे देश भर का है, लेकिन वो स्वयं भी और मैं उनको उत्तराखंड का ही ज्यादा मानते हैं। और हिमालय को बचाने के लिए भी हम सबको आगे आना होगा, उसके लिए भी हमको काम करना होगा। किसी ने ठीक ही कहा है, जो भी बाधाएं आई उन सबसे ही लड़ा हिमालय, इसलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। तो इस क्षेत्र में हम सब लोग काम करेंगे तो ये बोधिसत्व कार्यक्रम ये हम सबका है, ये हमारी सबकी सामूहिक यात्रा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट में 63.33 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। जिन विकास योजनाओं का शिलान्यास किया गया है उनमें सड़क निर्माण, भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण जैसी कई विकास योजनाएं शामिल है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार विकास की ओर लगातार अग्रसर है। उनके नेतृत्व में प्रदेश 2025 तक देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतापनगर में आयोजित सेम नागराज त्रिवार्षिक मेला और जात्रा सेम मुखेम में शामिल हुए और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्री सेम नागराज को नमन करते हुए कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से भारत का पूरे विश्व में वर्चस्व बढ़ा है और आज पूरी दुनिया योग को स्वीकार कर रही है। इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब हमारे राज्य को 25 साल हो जाएंगे तब हमारा राज्य एक युवा राज्य होगा। डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड को देश का एक सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्प है। आईआईटी रुड़की में गबन के आरोपी की संदिग्ध परिस्थिति में जेल में मौत हो गई। मृतक की पत्नी और उनकी बेटी ने सिविल अस्पताल पहुंचकर जेल प्रबंधन और आईआईटी के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं जेल प्रबंधन ने परिजनों को मृतक की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया है। हालांकि परिजन ऐसी किसी भी समस्या से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि बीपी वगैरह की कोई दिक्कत नहीं थी। ये आईआईटी वालों की साजिश है, क्योंकि नरेंद्र कुमार जो पुलिस वाला है वो 23 तारीख को तारीख थी तो आया नहीं, छुट्टी कर ली उसने कि मैं 1 हफ्ते की छुट्टी पे हूँ। फिर तारीख आई, फिर छुट्टी पे कर ली, उसने कोई रिपोर्ट नहीं दी। आज तक उन्हें कोई अटैक ही नहीं आया और ये बोल रहे हैं कि हार्ट अटैक से मर गए हैं। ऐसे कैसे हो सकता है सर कि वो हार्ट अटैक से मर जाए? बिना डीन के साइन के पैसे नहीं निकल सकते हैं। इन लोगों ने पैसे निकलवाया, मनीष श्रीखंडे का साइन था, मनीष श्रीखंडे के बिना साइन के पैसे नहीं निकल सकते हैं सरकारी खाते से। इन लोगों ने कहा कि आप जो है हम आपको बचा लेंगे। आप इनसे झूठा बयान लिखवा लिया कि हाँ दबाव में आके कि दबाव में दिलवा दिया इनसे बयान कि हम तुम्हें बचा लेंगे और इन्होंने टर्मिनेट कर दिया। और अब बात 2022 की बिसात की करते हैं। 4 दिसंबर को उत्तराखंड आ रहे पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय पर बैठक हुई है। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि देहरादून में पीएम मोदी की महारैली होगी जिसमें लाखों लोगों की भीड़ जुटाने की संभावना इस रैली में रखी गई है। इसके साथ ही मदन कौशिक ने कहा कि कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कि कांग्रेस पार्टी इस समय घबराई हुई है और इसी घबराहट में बड़े नेताओं को कांग्रेस बुलाना ही नहीं चाहती है। कार्यकर्ताओं का उत्साह इतना जबरदस्त है कि लाखों से ज्यादा लोग इस रैली में जुटने वाले हैं। लाखों की भीड़ इस रैली में रहने वाली है। बड़ी भीड़ रहेगी और कार्यकर्ताओं में और जनता में जो उत्साह है, तो मुझे उम्मीद है कि ये रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी, महारैली होगी। कांग्रेस पार्टी इस समय घबराई हुई है। उसके मन में कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन जैसा है कि अब क्या होने वाला है। जो कांग्रेस पार्टी पिछले 2-2.5 वर्षों से अपने अध्यक्ष का चयन नहीं कर पाई है, कांग्रेस पार्टी इसलिए अपने नेताओं का कार्यक्रम नहीं रख पाती कि उनके आने के बाद उनको लगता है कि उनका माहौल खराब हो जाएगा,
ये पहला राजनीतिक दल होगा जिसके राष्ट्रीय नेताओं को बुलाना नहीं चाहते। और जब बुलाना नहीं चाहते तो अब वो समझ सकते हैं कि उनकी स्थिति क्या होगी। इसलिए कांग्रेस के नेताओं को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी की चिंता मत करें। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की खोज के लिए अब भाजपा जल्द ही स्क्रीनिंग अभियान शुरू करने जा रही है, जिसके तहत हर विधानसभा में एक कमेटी भेजी जाएगी। बीजेपी उम्मीदवारों के चयन को लेकर जनता से फीडबैक लेगी और फिर फीडबैक के आधार पर बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार होगी। जल्दी हम लोग एक कमेटी प्रत्येक विधानसभा में भेजने वाले हैं और विधानसभा से जो भी हमारे पास पैनल आएंगे उस पैनल के आधार पर हम राष्ट्रीय नेतृत्व को भी अवगत कराएंगे। केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। हमारे तो काम जितना राज्य को करना है कि हम विधानसभाओं में अपने पर्यवेक्षक भेजेंगे, वो वहां से बातचीत करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनकी भावना जो होंगी उससे राज्य को अवगत कराएंगे और राज्य हमारे केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराएंगे। 2022 के चुनाव में जीत के लिए भाजपा और कांग्रेस के साथ ही तमाम राजनीतिक दलों में चुनावी रण में अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। प्रदेश में दिग्गजों के दौरे लगातार जारी है और वहीं इसी बीच भाजपा को मजबूत करने के लिए एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे लगातार जारी है और एक बार फिर प्रधानमंत्री उत्तराखंड दौरे पर आने वाले हैं। पीएम मोदी के दौरे पर जनता के साथ ही भाजपा की नजरें टिकी हुई है। देखें ये खास रिपोर्ट। 4 दिसंबर को उत्तराखंड की सियासत गरमाने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर जहां एक तरफ भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी है, तो वहीं पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे पर जनता के साथ ही भाजपा की नजरें भी टिकी हुई है। जनता प्रधानमंत्री की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है कि सूबे पर उनकी नजरें इनायत होंगी और झोली में काफी कुछ गिरेगा। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को चुनाव से पहले अपने लिए एक एनर्जी बूस्टर मान रही है। भाजपा को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से न केवल जनता का पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ेगा, बल्कि चुनावी रणभूमि भी मजबूत होगी। आपको बता दें कि दिसंबर के पहले हफ्ते यानी कि 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा तय हो चुका है। ऐसे में पीएम मोदी का ये दौरा भाजपा की चुनावी तैयारियों को न सिर्फ ऊंचाइयां देगा, बल्कि पार्टी के लिए बड़ा माहौल बनाने का भी काम करेगा। उनके दौरे को लेकर भाजपा काफी उत्साहित नजर आ रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी दौरे को लेकर माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री राज्य के विकास को गति देने के लिए कई घोषणाओं का ऐलान भी कर सकते हैं, जिसके बाद अब राज्यवासियों की उम्मीद भरी नजरें प्रधानमंत्री के नए रुख पर लगी हुई है। टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड की सियासत और यहाँ की राजनीति मिथक एक दूसरे पर जुड़ी हुई है। अभी तक हम आपको प्रदेश की राजनीति से जुड़े कई मिथकों को दिखा चुके हैं, रूबरू करा चुके हैं, जिन्हें तोड़ने का सभी दलों और सभी नेताओं ने बखूबी प्रयास किया, लेकिन मिथक नहीं टूट सके। और ऐसा ही एक मिथक प्रदेश की सत्ता में गंगोत्री से जुड़ा हुआ है। इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में 2022 के मिशन को फतेह करने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने बिसात बिछानी शुरू कर दी है। चुनावी रण में जीत के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की सियासत में सत्ता परिवर्तन को लेकर कई ऐसे मिथक जुड़े हुए हैं जिन्हें आज तक नहीं तोड़ा जा सका है। और राजनीति में कोई कितना भी बड़ा धुरंधर क्यों न हो, वो भी इन मिथकों को नजरअंदाज नहीं कर पाया है। ऐसा ही एक दिलचस्प मिथक है उत्तरकाशी जिले की गंगोत्री विधानसभा सीट को लेकर। कहा जाता है कि जो भी प्रत्याशी गंगोत्री सीट से चुनाव जीत जाता है, वही पार्टी सत्ता में आती है और उसी की सरकार बनती है। ये मिथक पिछले 70 सालों से बरकरार है। अब इस मिथक को एक संयोग कहे या फिर कुछ और, मगर ये सच है कि देश में आजाद होने के बाद से इस मिथक की शुरुआत हुई और आज तक नहीं टूट पाया है। बता दें कि उत्तराखंड राज्य गठन से पहले भी गंगोत्री विधानसभा सीट पर जो भी प्रत्याशी चुनाव जीता था, उसी की सरकार बनती थी। उसके बाद जब उत्तराखंड राज्य का 2000 में गठन हुआ, उसके बाद भी गंगोत्री विधानसभा सीट को लेकर ये मिथक चला आ रहा है और आज तक नहीं टूट सका है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद 2002 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें गंगोत्री सीट से कांग्रेस के विजयपाल सचवाण ने चुनाव जीता और उस समय प्रदेश में आई कांग्रेस की सरकार।
2007 में भाजपा प्रत्याशी गोपाल सिंह रावत ने चुनाव जीता और सत्ता में भाजपा की सरकार आई। उसके बाद 2012 में फिर से विजयपाल सचवाण ने कांग्रेस से टिकट पर चुनाव जीता और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। और फिर 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी गोपाल सिंह रावत ने चुनाव जीता और भाजपा सत्ता में आई। हालांकि वर्तमान विधायक गोपाल सिंह रावत के निधन के बाद से फिलहाल गंगोत्री विधानसभा सीट खाली पड़ी है। अब उत्तराखंड में 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा के साथ ही तमाम राजनीतिक दल चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं। देखना यही होगा कि ये मिथक टूट पाएंगे या नहीं। टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। 2025 तक आत्मनिर्भर उत्तराखंड सम्मेलन में विशेषज्ञों ने किया मंथन। 4 तकनीकी सत्र में आयोजित हुआ सम्मेलन। सीएम धामी भी रहे शामिल। सीएम धामी ने अल्मोड़ा की सल्ट विधानसभा में किया करोड़ों की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। कहा 2025 तक उत्तराखंड बनेगा देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक बोले, ऐतिहासिक होगी दून में पीएम मोदी की रैली। लाखों लोगों की भीड़ जुटाने का दावा। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। पर खर्चा, सब अच्छे से होता है वहाँ। जांच, दवाई, पर खर्चा, बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। पर खर्चा। अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। आजादी के अमृत महोत्सव में उत्तराखंड के बढ़ते कदम अब नए पायदान की ओर निकल पड़े हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों से किया अपना वादा निभाया। 33,000 से ज्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को डीबीटी के माध्यम से 40 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण शुरू कर दिया गया है। इस योजना में लाभार्थी को बैंक से सीधे उनके खाते में 5 किश्तों में पैसा प्राप्त हो रहा है, जिसमें कोविड-19 की रोकथाम एवं बचाव हेतु कार्यरत प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं को 5 माह तक हर माह 2,000 रुपए की अनुदान राशि देने का प्रावधान है। साथ ही हर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को प्रोत्साहन स्वरूप 1,000 रुपए की रक्षा बंधन प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। वहीं सरकार ने मानदेय में वृद्धि भी की है। जिसने ये निर्णय किया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, जो कार्यकर्ती हैं, उनको 1,800 रुपए उनके मानदेय को बढ़ाएंगे और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 1,500, जो सहायिकाएं हैं उनका भी 1,500 रुपए। हमारे आंगनवाड़ी को जो बीच बीच में जो प्रोत्साहन राशि देते रहते हैं, उन सभी के लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमें कोरोना काल में जो हमने कार्य किया, उसके लिए जो 2,000 की प्रोत्साहन राशि दी है 5 माह तक, मैं उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंगनवाड़ी बहनों से किया अपना वादा निभाया। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। प्रधानमंत्री जी के महासंकल्प को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार जल जीवन मिशन को बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर रही है। साथ ही राज्य के नागरिकों को सहभागी बनाकर हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने की वजह से पानी की काफी समस्या हुआ करती थी। कई स्थानों पर तो पानी लाने के लिए बच्चों एवं महिलाओं को दूर तक जाना पड़ता था। जल जीवन मिशन से शुद्ध पेयजल की समस्या काफी हद तक दूर हुई है। जल जीवन मिशन के तहत हमारी ग्राम पंचायत में पानी की समस्या काफी हद तक खत्म हो चुकी है और सभी ग्राम वासियों के पास हर घर में नल और हर घर में जल है। अब घर में भरपूर पानी आने से स्थानीय लोगों ने घर में ही पर्यटकों के लिए होम स्टे जैसी सुविधाएं प्रारंभ कर दी हैं, जो पर्यटकों के लिए ठहरने का बेहतर विकल्प भी है।
स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का एक जरिया बना है। हमारे यहाँ पहले 1-2 होम स्टे हुआ करते थे और उनके लिए वो लोग टैंकर से पानी डलवाते थे, लेकिन अब सभी को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो सभी ने होम स्टे बनाने शुरू कर चुके हैं और लोगों को इससे काफ़ी फायदा है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 15 लाख घरों में से 7 लाख से अधिक घरों को नलों से जोड़ा जा चुका है। शहरी क्षेत्रों में लगभग 12 लाख घरों में से 5 लाख से अधिक घरों को पेयजल योजना से जोड़ा जा चुका है। उत्तराखंड सरकार द्वारा दिसंबर 2020 तक हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन राज्य में आजीविका के नए आयाम रचते हुए पलायन को विराम दे रहा है, साथ ही आत्मनिर्भरता की संकल्पना को भी साकार कर रहा है। जल जीवन मिशन, हर घर खुशियां, हर घर जल।